नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सपत्नीक श्री महाकाल मंदिर अन्न क्षेत्र चमेली देवी अग्रवाल भवन, शक्तिपथ, महाकाल तपोवन तथा महाराजवाड़ा हेरिटेज अनुभूति वन, चिंतन वन, पुष्कर जी मुख्य सवारी मार्ग के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सर्वप्रथम 51,000 वर्ग फीट से अधिक जगह में निर्मित बहुमंजिला भव्य अन्न क्षेत्र का फीता काटकर पूजन अर्चन कर लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री महाकालेश्वर अन्न क्षेत्र चमेली देवी अग्रवाल भवन में उपस्थित देश भर से आए संतगणों का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अन्न क्षेत्र भवन का अवलोकन कर मां अन्नपूर्णा रसोई सर्विस कॉरिडोर, प्रसाद कक्ष, भोजन प्रसादी की अत्याधुनिक मशीनों का निरीक्षण किया। लोकार्पण के पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सपत्नीक हैदराबाद की 20 लोगों की टीम के द्वारा पैरनी शिव तांडव नृत्य की प्रस्तुति को निहारा। अन्न क्षेत्र भवन को 25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। भवन निर्माण के लिए इंदौर निवासी बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन ने 25 करोड़ रुपए लगाए हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य एवं मंदिर के पुजारी श्री प्रदीप गुरु की प्रेरणा से भवन का निर्माण करवाया गया। इंदौर निवासी दानदाता श्री विनोद अग्रवाल ने अवगत कराया कि श्री प्रदीप गुरु की प्रेरणा से भवन के लिए दान देने का प्रस्ताव दिया था। इस पर दानदाता ने भगवान महाकाल की कृपा एवं आशीर्वाद से श्री महाकालेश्वर अन्न क्षेत्र का निर्माण करवाया। उज्जैन का यह अन्न क्षेत्र नई तकनीक और सुविधाओं के मामले में सबसे उन्नत है। देश के अन्य शहरों से अलग अलग मशीनें मंगवाई गई हैं। यह मशीनें सब्जी, रोटी, दाल बनाएंगी, आटा भी गूंदेंगी और मसाले मिलाने, तड़का लगाने का काम भी बखूबी करेगी। ऑटोमेटिक भट्टियाँ रोटी सेकेगी और भोजन के बाद छूटे बर्तनों का धोने की भी मशीनें रहेंगी। खास बात यह है कि यहाँ सीएनजी एवं इलेक्ट्रिक का उपयोग भोजन बनाने में किया जाएगा, यानी पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। भवन में रसोई में एक बार में 1 लाख लोगों का भोजन तैयार करने की क्षमता है। इसमें एक बार में हजारों भक्त भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकेंगे। शासकीय उमावी महाराजवाड़ा क्रमांक 2 के सामने मलखंब करते बच्चों को देखा और उनकी मलखंब की क्रियाओं को निहार कर उनकी प्रशंसा की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने महाराजवाड़ा हेरिटेज अनुभूति वन, चिंतन वन, पुष्कर जी मुख्य सवारी मार्ग के विकास कार्यों का लोकार्पण कर महाराजवाड़ा हेरिटेज एवं आसपास किए गए निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। एक यज्ञ की पूर्णाहुति आज संपन्न हो रही है। महाकाल महालोक बने ये संकल्प 2016 के सिंहस्थ के बाद महाकाल महाराज की कृपा से ही पैदा हुआ था। 2018 में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इसको स्वीकृति दी और फिर महाकाल महाराज की कृपा से ही प्रथम चरण का काम पिछले साल संपन्न हुआ था, जब श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधारे थे। जो प्रथम चरण था वो अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, ऐसा कि शायद सबसे ज़्यादा श्रद्धालु अब महाकाल महाराज की नगरी पधार रहे हैं। लेकिन कई काम और होने थे। द्वितीय चरण में वो काम भी अब तेज़ी से पूरे हो रहे हैं और द्वितीय चरण के कामों का आज लोकार्पण हुआ है। आज हम जहाँ खड़े हैं ये अन्न क्षेत्र है। आप जानते हैं मित्रों कि लाखों लोग रोज आ रहे हैं, इसलिए भोजन की ठीक व्यवस्था के लिए अग्रवाल जी, अरोड़ा जी जैसे दानदाताओं और समाज सेवियों के सहयोग से ये विशाल अन्न क्षेत्र भी बना है और यहाँ 50-60 हज़ार लोग, जैसा मुझे बताया, रोज़ भोजन कर सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं। एक साथ 2000 लोगों का भोजन यहाँ हो सकता है। अत्याधुनिक भोजन की मशीनों से लेके और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए ये अन्न क्षेत्र बना है। आज ये भी लोकार्पित हुआ है और अलग अलग बाकी काम भी लोकार्पित होते चले जा रहे हैं। मन आनंद से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवन धन्य हो गया हो, जीवन सफल हो गया हो। और महाकाल महाराज की कृपा ऐसी है कि वो सदैव मध्य प्रदेश की धरती पर बरसती रहती है। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। जय माता। मशीनें यहाँ लगी गई है। दूसरा, इस भोजनशाला को देखकर
मैं समझता हूँ कोई भी 7 स्टार होटल की ऐसी भोजनशाला नहीं होगी। पूरी हाइजीनिक ये बनी है। इसका निर्माण हमारे जो प्रमुख संरक्षक है विनोद अग्रवाल जी अग्रवाल समाज के, उन्होंने अपनी माताजी की स्मृति में ये कराया है। आप देखते हैं कि पैसा बहुतों के पास होता है, बाकी दान देना, वो 22 करोड़ से अधिक की लागत से इस भोजनशाला का निर्माण हुआ है। वो उनके ट्रस्ट के सौजन्य से, उनके परिवार के सौजन्य से। आगे की क्या देखा ये और है कि जो अतिथि निवास अभी इसमें महाकाल लोक में जो बनने जा रहा है, उसमें भी अग्रवाल समाज जो 12 कैंपस बनेंगे उसके लिए तत्पर है। अग्रवाल समाज के जो हमारे विनोद जी अग्रवाल और इनके साथ की टीम है उस कार्य को करने के लिए। आज किसने स्वागत किया, आपने किस प्रकार का सम्मान किया है? आज जो हमने स्वागत किया है, हमने सामूहिक रूप से शिवराज सिंह जी का भी किया है और अग्रवाल समाज को फख्र है विनोद अग्रवाल जी का, तो हमने संयुक्त रूप से उन दोनों का स्वागत किया है कि उन्होंने अग्रवाल समाज का नाम रोशन किया है और मुख्यमंत्री जी ने ये मौका अग्रवाल समाज को दिया है इस बात का। आपका नाम? कुलभूषण मित्तल, पूर्व अध्यक्ष अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति। मंदिर अन्न क्षेत्र चमेली देवी अग्रवाल भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने किया है। जो हमारा ऐसा मानना है कि पूरे भारतवर्ष में आज की तारीख में सबसे आधुनिक और सबसे बड़ी और सारी व्यवस्थाओं के साथ और बड़ी खुली बनी ये भोजनशाला, रसोई घर जिसको हम बोल रहे हैं, ये मां अन्नपूर्णा स्वरूपा यहाँ पर आज लोकार्पण इसका हुआ है। कल से रूटीन में शुरू हो जाएगी और उसके अंतर्गत कम से कम जो किचन व्यवस्था है, कुछ इक्विपमेंट और अगले 10-5 दिन में आ जाएंगे। 80 से 1000 से 1 लाख लोगों का भोजन एक साथ बन सकता है और दिन भर भोजन यदि करते रहते हैं तो 40 से 50 हज़ार लोग आज की तारीख में यहाँ भोजन कर सकते हैं। और यहाँ पर किचन में भी सारे आधुनिक जितने भी इक्विपमेंट्स, मशीनें, चाहे रोटी बनाने की मशीनें हों, जितनी भी सब आधुनिक इसमें लगी हुई है और आज इसका लोकार्पण धार्मिक नगरी उज्जैन को ही क्यों चुना गया है? उज्जैन धार्मिक नगरी इसलिए चुना गया कि जब इसका एक भव्य रूप हुआ, नया कॉरिडोर और नया जो महाकाल का रूप बना, तो अन्न क्षेत्र तो पहले भी यहाँ महाकाल में चलता ही था, सालों से चलता था, लेकिन बहुत छोटा रूप था। तो प्रशासन की ये कल्पना आई कि अन्न क्षेत्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए क्योंकि यहाँ लाखों करोड़ों भक्त आएंगे बाहर से। तो जब उनकी कल्पना में आई और मैं इनके टच में था प्रदीप गुरु जी के माध्यम से, वो कह रहे थे कि आपको कुछ करना है यहाँ पर, तो जब ये विचार आया तो मैंने कहा मैं इसको करने को सहज तैयार हूँ। और आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब इस श्रावण मास में भारत के जितने भी सिद्ध मंदिर थे उनमें सबसे ज़्यादा यात्री उज्जैन आया है इस बार, तो उस तरीके से इसकी प्रसिद्धि है और महाकाल बाबा का प्रसाद यहाँ मिलेगा। सर, एक धर्मशाला भी आपके द्वारा बनवाई जा रही है? हाँ, सालासर जी में मेरे हनुमान जी मेरे इष्ट हैं और ये जितनी भी एक्टिविटी होती है बालाजी सेवा विनोद अग्रवाल एक फाउंडेशन ट्रस्ट बना रखा है मैंने, उसके माध्यम से होती है। सालासर जी में एक बहुत बड़ी धर्मशाला ऑलरेडी है 150 कमरों की, अब उससे लग के मैं बहुत बड़ा मांगलिक भवन बना रहा हूँ। आजकल शादी ब्याह और दूसरे खर्चे भी बहुत महंगे हो गए हैं, तो बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ बन रही है वो। शायद दिसंबर-जनवरी में उसका लोकार्पण उसका भी हो जाएगा, लगभग तैयार है वो। इच्छा है कि बहुत सस्ते में बहुत अच्छी लोगों की शादियाँ हम करेंगे और 200 कमरे हैं, उसके अंदर भी पूरी एयर कंडीशन है वो धर्मशाला और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाई है। मौसम की बीमारी के कारण इन दिनों उज्जैन के जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सिविल अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर ने लोगों को जागरूक रहकर आसपास साफ सफाई रखने की सलाह दी है। उज्जैन में इन दिनों मौसम परिवर्तन होने के कारण डेंगू मलेरिया के साथ वायरल फीवर के कई मरीज जरा अस्पताल में उपचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। मरीजों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला अस्पताल के आईएमओ में लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी है। डॉक्टर नीतराज गौड़ ने बताया कि अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ड्यूटी डॉक्टर को अलर्ट किया गया है कि किसी भी मरीज को परेशानी ना हो, ऐसी व्यवस्थाएं अस्पताल में जुटाई गई हैं। साथ ही डॉक्टर ने घर पर मच्छर से बचाव के लिए सावधानी रखने की सलाह दी है। डॉक्टर का कहना है कि घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। घर में अगर आप कूलर का उपयोग करते हैं तो उसका पानी समय पर बदलें। अपने शरीर को ढक कर रखें। साथ ही मच्छर मारने जैसे कीटनाशक का उपयोग कर मच्छरों से बचाव करें। मौसमी बीमारी को चलते हुए आजकल डेंगू और मलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं, ये बात सही है। अस्पताल में पूरे अस्पताल में स्टाफ को इस बात के लिए अलर्ट कर रखा है। तुरंत सबसे पहले जांच कराएं। जांच कराने के बाद पॉजिटिव आने के बाद उसको सही से सही प्राथमिक उपचार और ट्रीटमेंट जो भी पूरा है उसका दिलवाने के लिए पूरे अपने स्टाफ को हमने अलर्ट कर रखा है। बाकी इसकी रोकथाम के लिए सबसे बड़ा कारण यही होता है कि रुका हुआ पानी कहीं भी, जैसे घरों में टंकी वगैरह रखी रहती है या फिर कहीं पर रुका हुआ पानी रहता है, उसमें ये पूरे मच्छर वगैरह अंडे वगैरह देकर
अपनी जनसंख्या बढ़ा देते हैं एक तरह से। तो सबसे पहले ये है कि कहीं पे भी पानी को है ना रुकने मत दें, बिल्कुल क्लियर रखें पानी को। कोई भी टंकी वगैरह है उसको सब कुछ खाली कर दीजिए। सबसे बड़ा कारण एक कूलर होता है, कूलर में ना पानी भरा रहता है गर्मी के टाइम पर, और वो अभी तक भरा रहता है, उसमें फिर वो अंडे दे देते हैं। दूसरा ये है कि ना आप अपने ना अंग बिल्कुल खुले ना छोड़ें, लाइक पैर जो होते हैं, पैर हाथ खुले हुए होते हैं। अपन ऐसी जगह में जाते हैं खेत वगैरह में, तो उस सब चीज़ों से बचें कि कपड़े पूरे पहने और खुले ना रखें इस टाइप से। और जितने भी मॉस्किटो रिपेलेंट्स वगैरह होते हैं, मॉस्किटो नेट होते हैं और ओडोमॉस वगैरह, ये सब चीज़ें आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। बस ये कि मच्छरों के काटने से बचें। मैं डॉक्टर नीतराज गौड़, आरएमओ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उज्जैन। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार की संध्या को उज्जैन आगमन कर श्री महाकाल महालोक के द्वितीय फेज के अंतर्गत विभिन्न निर्मित कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री सर्वप्रथम नीलकंठ वन के द्वार पर पहुंचे। यहां मणिपुर के कलाकारों द्वारा शंख वादन कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इसके पश्चात मालवा की लोक परंपरा के अनुसार माच गायन कर श्रीमती स्वाति सेन उखले और उनके समूह द्वारा मुख्यमंत्री की आरती कर उन्हें तिलक लगाया गया और उनका स्वागत किया गया। इसके पश्चात नासिक से आए ढोल ताशा दल द्वारा ढोल बजाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा के बीच मुख्यमंत्री और उनके धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान ने आमजन का अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री महाकाल महालोक के नीलकंठ परिसर में नीलकंठ वन, नीलकंठ मार्ग, स्मार्ट रोड, उज्जैन का गौरवशाली इतिहास दर्शाते भित्ति चित्र, अवंतिका हाट तथा वाहन पार्किंग का लोकार्पण किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने नीलकंठ परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सीसीटीवी निगरानी एवं एक्सेस नियंत्रण प्रणाली से सुसज्जित महाकाल कंट्रोल रूम का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसके पश्चात नवनिर्मित पार्किंग का लोकार्पण किया। इस दौरान देश के विभिन्न प्रांतों से आए कलाकारों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जा रही थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री महाकाल महालोक के परिसर में भ्रमण करते हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अवलोकन किया। नीलकंठ वन में निर्मित भगवान शिव की विशाल मूर्ति को भी श्री चौहान ने नमन किया। जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं तो धन्य हो गए। आज महाकाल महालोक में आनंद की वर्षा हो रही है। अच्छा, वो आज मेरे साथ द्वितीय चरण का लोकार्पण हो रहा है। सृजन और श्रृंगार, सृजन और संहार जिनके डमरू में, समय जिनकी जटाओं में बंधा है, ऐसे महाकाल महाराज के चरणों में मैं शीश नवाता हूं। धरती जिनके त्रिशूल पर टिकी है, जिन्होंने काल को अपने कपाल पर धारण किया है, ऐसे बाबा महाकाल के चरणों में मेरा प्रणाम। वो त्रिनेत्र जो दो नैनों से हमारा विश्वास बना रखते हैं और तीसरे नेत्र से संपूर्ण संसार बनाए रखते हैं, ऐसे बाबा महाकाल के चरणों में शीश झुकाता हूं। मेरे राजनीतिक साथीगण सारे, मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी, आदरणीय माखन सिंह भाई साहब, देखो हम सबके बड़े भाई, मैं बहुत आनंदित हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं। एक महासंकल्प पूरा हुआ है जो संतों के चरणों में बैठकर ही हमने लिया था सिंहस्थ 2016 के समय। सिंहस्थ 2016 के समय ये तय हुआ था कि विचार महाकुंभ भी हो, और उसी समय यह बात आई थी कि महाकाल महाराज के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, इसके बाद लोग चले जाते हैं कि कोई ऐसा शिव सृष्टि स्थापित हो जाए कि आने वाली पीढ़ियां भी भगवान शिव की लीलाएं देखें। और उसी से महाकाल महालोक की दृष्टि ने जन्म लिया। हम सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आए, महाकाल महालोक भगवान महाकाल के चरणों में समर्पित किया। लेकिन मन में और था कि कुछ काम और होना चाहिए। उन सब कामों को मैं विस्तार से नहीं बता रहा क्योंकि प्रेजेंटेशन में आपने देखे, लेकिन शिखर दर्शन, हर सिद्धि मैया के शिखर के भी दर्शन, ध्यान कुटीर, अगर आप दृष्टि डालेंगे
तो आप सबको अद्भुत ये सृष्टि दिखाई यहाँ पे देगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, नीलकंठ वन का विकास किया गया। महाकाल मंदिर के परिसर का विस्तार करके 47 हेक्टेयर का हो गया है। सुविधाएं विकसित की गई है। शक्तिपथ, श्री महाकालेश्वर मंदिर अन्य क्षेत्र, एक साथ 1 लाख भक्त बैठ के भोजन, एक दिन में 1 लाख भक्त बैठ के भोजन कर ले, ऐसा अन्य क्षेत्र बना है। गंगा पथ, नरसिंह घाट, नूतन स्कूल से शक्ति पथ, महाराजवाड़ा परिसर का उन्नयन, रुद्र सागर का, छोटा रुद्र सागर का जीर्णोद्धार, सिद्धि विनायक पथ, प्रमुख सवारी मार्ग, शिखर दर्शन एवं कोट तीर्थ क्षेत्र का विकास कार्य, आपातकालीन प्रदेश द्वार निर्गम मार्ग, महाकाल महाराज के मंदिर परिसर में टनल का निर्माण और सीसीटीवी कैमरे भी जरूरी है, क्योंकि इतनी भीड़ आती है कि हर एक की गतिविधि पर नजर रखना आवश्यक है। उन्हीं की कृपा से यह सब हो रहा है। करते वो है, नाम किसी का होता है। मैं महाकाल महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। अपने लिए तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम्हारे अलावा कौन है। अभी महाराज जी बीच में बारिश थी, गैप बहुत लंबा हो गया, फसलें सूख रही थी, समझ में नहीं आया क्या करें। अब एक ही बात मन में आई, चलो महाकाल महाराज के द्वार और जाकर महाकाल महाराज से प्रार्थना करो। हमारे पुजारियों ने, विद्वान पंडितों ने पूजा की और दूसरे दिन से ऐसी बारिश की झड़ी लगी कि सावन भादों को मात कर दी। आज पूरे मध्य प्रदेश में सारे ताल, तलैया, बांध सब भरे हुए, जल की कोई कमी नहीं है। और महाकाल महाराज की कृपा सब पर बरसती रहे। जो कुछ करते हैं वही करते हैं, अपन तो निमित्त मात्र है, करने वाले तो वही है। आज एक बात जरूर करें, यह भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म सबका सम्मान करता है। सेल सेल सेल, उज्जैन में सेल का बड़ा धमाका। जानिए कहां पर लगी है सेल। इंडियन फैशन मार्ट लाया है बड़ा ऑफर। इंडियन फैशन मार्ट उज्जैन के शहर के रहवासियों के लिए फ्लैट 80% डिस्काउंट में सबसे पहली 80% डिस्काउंट वाली सेल उज्जैन की सबसे बड़ी जगह 7000 स्क्वायर फीट में यह डिस्काउंट सेल आयोजित की जा रही है। यह स्टॉक क्लियरेंस सेल सिर्फ 4 दिन के लिए लगाया गया है। क्लियरेंस सेल में 5 से 8 अक्टूबर तक रहेगी। स्थान होटल मित्तल एवेन्यू, इंदौर रोड, नानाखेड़ा, उज्जैन। सेल का समय सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक रहेगा। चाहे कोई गारमेंट 1499 एमआरपी वाला हो या फिर 649 एमआरपी से लेकर 1949 एमआरपी तक वाला हो, सभी गारमेंट का 3 रेट फिक्स किया गया है। बच्चों की गारमेंट सिर्फ 130 रुपये, लेडीज़ व जेंट्स गारमेंट सिर्फ 250 रुपये, टॉप क्लास ब्रांडेड गारमेंट्स 450 रुपये में। लेडीज़, जेंट्स व बच्चों के सभी साइज़ों में हर प्रकार का गारमेंट उपलब्ध। नोट, इस सेल में 3 रेट रखा गया है, सिर्फ 130 व 250 व 450 रुपये। शॉपिंग के लिए थैला साथ में लाएं। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर,
विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान। खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी, 753 608 6092। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440611। उज्जैन की भैरवगढ़ जेल में दिखा अनोखा नजारा। हत्या की सजा काट रहे आरोपी सहित कई कैदियों ने मृतकों की आत्म शांति के लिए श्राद्ध पक्ष में किया तर्पण। धार्मिक नगरी उज्जैन की भैरवगढ़ सेंट्रल जेल में शुक्रवार को बंदियों ने श्राद्ध पक्ष में मृतकों की आत्म शांति के लिए तर्पण किया। जेल अधीक्षक मनोज साहू ने बताया कि शुक्रवार को भैरवगढ़ केंद्रीय जेल में पंडित श्याम पंचोली गुरु घोड़ीवाला ने श्राद्ध पक्ष में कैदियों के मृतक परिजनों की आत्म शांति के लिए विधि विधान के साथ तर्पण कराया गया। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में आयोजित इस धार्मिक आयोजन कैदी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि जिस व्यक्ति की हत्या के आरोप में आरोपी जेल में सजा काट रहे हैं, वही आरोपी जेल के भीतर उसी मृत व्यक्ति का तर्पण कर रहे हैं। पंडित श्याम पंचोली गुरु घोड़ीवाला ने बताया कि भैरवगढ़ जेल शिप्रा नदी के किनारे स्थित होकर सिद्धवट के समीप है। यहाँ पर भी तर्पण और पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। बंदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा
बंदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा पश्चाताप की अग्नि में तपने का अच्छा अवसर मिला था। ज्ञात हो कि कैदी जेल के बाहर जाकर धार्मिक आयोजन में हिस्सा नहीं ले पाते हैं, इसीलिए उन्हें जेल के अंदर ही अवसर उपलब्ध कराया गया था। पितृ प्रेता या प्रेतस्य प्रेतत्व योनि निवारण अंतर्गत के लिए बंदी भाइयों की धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इनके दिवंगत पितरों के निमित्त इस महालय महाश्राद्ध के अंतर्गत केंद्रीय जेल में हम बंदियों को निःशुल्क यहाँ पर महालय महाश्राद्ध का तर्पण कर्म करवा रहा है। आज कौन सी तिथि है, कितने वर्षों से? आज अष्टमी तिथि है। आज तिथि पर्व के अंतर्गत इस बार महालय श्राद्ध मंगलादित्य योग के अंतर्गत आया है और यहाँ हमारा 6वां वर्ष पूजन कराते हुए। क्या विशेषता है आज के दिन की? आज के दिन विधान करने से दिवंगत पितरों की सदगति होती है, साथ ही जिनका तिथि श्राद्ध है उनके निमित्त आज विधान पर्वों के अंतर्गत विधान होता है। कुछ कैदी भी ऐसे जिनमें जो उसको बिल्कुल कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हैं जिनके हाथों से अगर कोई किसी को क्या हुई है तो हमने उनके निमित्त भी श्राद्ध तर्पण कर्म किया है। ऐसा कि सेंट्रल जेल उज्जैन में विगत 6 वर्षों से श्राद्ध पक्ष में जो तर्पण का कार्यक्रम जो भी पूजा होती है वो अपने पूर्वजों की शांति के लिए कराई जाती है। उसी परिप्रेक्ष्य में पंडित जी मेरे पास आए पिछले 1 सप्ताह पहले। उन्होंने बोला कि श्रीमान पिछले 6 वर्षों से हम रेगुलर करा रहे हैं, इस वर्ष भी हमें कराना। तो हमने कहा बिल्कुल, और लगभग हमारे 90 बंदे हैं, इसमें 22 महिला हैं, उनके द्वारा इस पक्ष में श्राद्ध पक्ष में तर्पण का पूजा पाठ की गई है। सबसे बड़ी बात इसकी विशेषता ये है कि उन बंदी द्वारा, कुछ बंदी ऐसे भी हैं जो सामाजिक रूप से किसी का भूलवश मर्डर हो गया है और उनकी आत्मा की शांति, उनके कई बंदियों ने इसके लिए भी तर्पण का कार्यक्रम किया। नगर पालिक निगम द्वारा चामुंडा माता चौराहे के निकट इंदौर टेक्सटाइल मिल वाली जमीन क्षेत्र में विकसित किए जा रहे आज नगर वन अवतरण उद्यान का लोकार्पण किया गया। महापौर श्री मुकेश टटवाल ने बताया कि नगर निगम द्वारा चामुंडा माता चौराहे के निकट शहर की जगमगाती जीवन शैली के मध्य जंगल की जिंदगी का अनुभव नागरिकों के लिए एक अद्भुत आकर्षण नगर वन अवतरण उद्यान को आधुनिक जंगल के रूप में विकसित किया गया है। नगर वन का विकास इस प्रकार किया गया है कि यहाँ आने वाले नागरिकों को आनंद की अनुभूति होगी। नगर वन में बहुउपयोगी पौधे लगाए जाने के साथ ही सेल्फी पॉइंट्स, पुरानी बावड़ी, कुंड इत्यादि का यथोचित विकास, जन सुविधाओं की उपलब्धता रहेगी। खास बात यह है कि जिसका भी जन्मदिन होगा वह यहाँ पर आकर एक वृक्ष लगाएगा, जिसकी कीमत 500 रुपये रखी गई है, लेकिन यह 500 रुपये पौधे की देखरेख करने में आने वाले खर्च को लेकर ली जा रही है। आपको अपने जन्मदिन पर सिर्फ एक पौधा लगाना है और उसकी देखरेख नगर निगम द्वारा कराई जाएगी। महापौर ने बताया कि इस चौराहा सबसे व्यस्ततम और प्रदूषण वाला था, इसको प्रदूषण मुक्त करने के लिए यह पहल की गई है। हमारे उज्जैन के सबसे व्यस्ततम चौराहा जो प्रदूषण की दृष्टि से प्रदूषित चौराहा कहलाता था, इसी चौराहे पर नगर पालिका निगम द्वारा एक नगर वन विकसित किया जा रहा है। इस नगर वन के अंदर आज हमने एक अवतरण उद्यान का लोकार्पण किया है। अवतरण उद्यान का उद्देश्य ये है कि उज्जैन वासी जो अपने जन्मदिन के अवसर पर इस अवतरण उद्यान में आकर के अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगा सकता है। उस पौधे का हमने शुल्क रखा है, उनको 500 रुपये जमा करना पड़ेंगे, उनके नाम की नेम प्लेट लगेगी और उसकी पूरी देख रेख सारे नगर निगम के कर्मचारी करेंगे। तो आज जो हमने ये इसका अवतरण उद्यान का लोकार्पण कर रहे हैं और आप देखा होगा आपने कि पूरा नगर वन का पूरा काम चल रहा है। यहाँ की जो पुरानी बावड़ियाँ थी उनका सौंदर्यीकरण किया गया है, यहाँ पर फव्वारे लगाए गए हैं, नगर वन में चलने के लिए पैदल पगडंडी बनाएंगे और ये हमारा जो अवतरण उद्यान है ये भी आप देख रहे हैं ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका अवतरण उद्यान का आज हमने इसका लोकार्पण किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज एवं महामंडलेश्वर मां मंदाकिनी पुरी जी महाराज ने साधु संतों के साथ सेवाधाम आश्रम में जाकर बिताया दिन। सुधीर भाई की जमकर की तारीफ। उज्जैन में आज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्रपुरी महाराज और मंदाकिनी देवी ने साधु संतों के साथ सेवाधाम आश्रम पर जाकर वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली, साथ ही वहां पर रह रहे लोगों के साथ आज का दिन व्यतीत किया। संत ने बताया कि मेरा आज का दिन सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज मैंने ऐसे लोगों के साथ दिन बिताया है जिनका दुनिया में कोई नहीं है। सेवाधाम आश्रम पर ऐसे कई लोग हैं जिन्हें सुधीर भाई गोयल में आधार कार्ड पर पिता का नाम दिया है। संस्था द्वारा महंत और संतों को भ्रमण करने के बाद सभी ने भोजन ग्रहण किया, साथ ही साधु संतों ने सुधीर भाई गोयल का सम्मान किया। तो सुधीर भाई गोयल ने महंत रविंद्रपुरी महाराज और मंदाकिनी देवी के साथ साथ संतों का सम्मान प्रतीक चिन्ह भेंट किया। मैं 2016 में
मेरे अपने जो सुधीर भाई है, जो हमारे यहाँ के पीठाधीश्वर है, आपने पीठ सुना होगा। पीठ मैं समझता इससे बड़ा पीठ कोई पीठ नहीं है। इतनी बड़ी सेवा जो हमारे गोयल जी कर रहे हैं। तो 2016 में हमारी इनसे बात हुई थी, वार्ता हुई थी। तभी ये हुआ था कि मैंने कि आपकी जो सेवा है इसके लिए हम जितना कहीं मैं समझता हूँ शब्द ही नहीं है कि इनको एप्रिशिएट किया जाए। तो आज मैं जब यहाँ आया, आज महाराज श्री को देख के, हमारा भी उत्तराखंड हरिद्वार में हमारे यहाँ कॉलेज है, काफ़ी सेवा हम करते हैं, परंतु ऐसी सेवा मैंने पहली बार देखी है। और मैं जब इनके साथ पूरा आश्रम देख रहा था, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कौन सी जगह मेरे पास उत्तराखंड में उपलब्ध है जहाँ मैं ऐसी सेवा के लिए ऐसा मिशन में बनाऊँ। मैं इनके साथ ज़रूर हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मैं हरिद्वार में कौन सी जगह पे, जो हमारी कहाँ खेती बाड़ी है, कहाँ क्या है, कैसे मैं ये सेवा पीठ में बनाऊं। मैं समझता हूँ आजकल हम जितने भी पीठाधीश्वर लिखते हैं, जो पीठ के आधिपति है, इससे बड़ा पीठ और कोई नहीं है। हमने देखा यहाँ जो बच्चे हज़ारों की संख्या में अलग अलग नाना प्रकार की बीमारियाँ हैं और वो ठीक हो रहे हैं, डॉक्टर लगे हुए हैं, खाना खिलाया जा रहा है सभी को। मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को जो मैं समझता हूँ समाज में जो अपने घर में नहीं रख सकते हैं, वो आपने यहाँ उनको आप पाल रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, आप जो है भगवान, साक्षात भगवान है। मैं वही इनको कह रहा था कि भगवान कौन है? भगवान हमने देखा नहीं है, आस्था है कि भगवान है। और साक्षात भगवान तो मैं इनको समझता हूँ कि जो इतनी सेवा कर रहे हैं। और आज मुझे भी ये लगा है, हम कॉलेज चला रहे हैं, ये दुनिया भर के कार्य कर रहे हैं, परंतु सबसे बड़ी सेवा जो है यही सेवा, मानव सेवा है जो आप कर रहे हैं। और इनको देख के मुझे भी ऐसा लगा कि मैं उत्तराखंड में जा कर के मैं भी वहाँ ये सेवा कार्य शुरू करूँ। और उसमें मैं सुधीर भाई जी को या अपने जो हमारे गुरु भाई है, इन्हीं को लेकर के, इन्हीं के हाथों से मैं वहाँ सेवा का कार्य उत्तराखंड में भी शुरू करा दूँगा। आपका नाम? मैं महंत रविंदर पुरी, मैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष हूँ और हमारा हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट है, वहाँ का मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे वहाँ कॉलेज है, SM जैन PG कॉलेज। आज बड़ा खुशी का दिन है। आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंदर पुरी जी महाराज आज सेवाधाम आश्रम में पहुँचे और कहते जिन्होंने दुनिया ने जिनको ठुकरा दिया, माँ बाप भाई बहन ने, हम अपने माता पिता अगर बीमार हो जाए तो उन्हें एक दिन नहीं रख सकते अपने घर में और दुआ करते, परमात्मा से प्रार्थना करते कि जल्दी इन्हें उठा ले। परंतु जो सुधीर भाई गोयल है, ये ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने दुनिया को ने ठुकरा दिया, उन लोगों को गले लगा लिया। उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और सभी लोगों से ऐसा निवेदन करती हूँ, देश में जिनके पास में क्षमता है, जिनके पास में ज्ञान है, वैभव है, वो सभी लोग सेवा के लिए आगे बढ़े तो हमारे देश की कोई बेटियाँ नहीं भटकेगी, कोई बेटे नहीं भटकेंगे, कोई बेटी अनाथ नहीं रहेगी और किसी बेटी पे अत्याचार नहीं होगा, किसी बेटी के साथ बलात्कार नहीं होगा। आपको पता है यहाँ कम से कम 50 बेटियाँ हैं जो मन बुद्धि है, उन्हें कुछ भी नहीं पता, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, परंतु ऐसी बेटियों की इज्जत बचा रहे हैं और अपने आश्रम में रख रहे हैं। ये बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। ओम नमो नारायण। सेवाधाम के लिए ऐतिहासिक क्षण मानता हूँ, ये स्वर्णिम क्षण मानता हूँ। माता मंदाकिनी जी के माध्यम से गुरुदेव रविंद्र पुरी जी महाराज साहब, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, के चरण यहाँ पड़े। इस कार्य में भाई केशर सिंह जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। महाराज श्री के साथ में वास्तव में 1916 में जब चर्चा हुई, मेरी बहुत इच्छा थी कि आपके चरण यहाँ पड़े, लेकिन जब प्रभु इच्छा होती है तभी कोई कार्य संपूर्ण होता है। आज परम पिता परमात्मा की अनुपम कृपा से महाराज श्री के चरण इस धरती पर पड़े, पावन धरती और हो गई। महाराज श्री ने कहा, मैं कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ भगवान हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है महाराज श्री। मैं अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म सेवक की भूमिका निभा रहा हूँ। मैं तो हमारे संतों का, महंतों का, आचार्यों का चरणानुरागी हूँ, उनके चरण का दास समझता हूँ, क्योंकि हमारे संत भगवंत, गुरु भगवंत, उन्हीं में भगवान के दर्शन हम करते हैं। आपने मुझे गुरु भाई
बताया। मुझे नहीं मालूम किस जन्म जन्म के रिश्ते आपको खींच लाए और आपने ये संबोधन दिया। निश्चित ही ये परमात्मा का कोई अनुबंध है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के वाहन जब्त कर होगी न्यायालयीन चालानी कार्यवाही। टावर चौराहे पर मोबाइल कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा पुलिस अधीक्षक उज्जैन सचिन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरु प्रसाद पाराशर को आमंत्रित कर 250 हेलमेट किए वितरित, जिससे थाना प्रभारी यातायात श्री दिलीप सिंह परिहार, रक्षित निरीक्षक श्री रंजीत सिंह भी उपस्थित रहे। हेलमेट लगाने के प्रति आमजन को जागरूक करने हेतु टावर चौराहा पर 250 वाहन चालकों को हेलमेट प्रदान किया गया, जिससे कि वह हेलमेट के उपयोग के संबंध में जागरूक होकर अन्य लोगों को जागरूक करें। साथ ही महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और अन्य दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षार्थ जिनके पास लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, अन्य दस्तावेज पूर्ण पाए गए, उन्हें निःशुल्क हेलमेट प्रदान किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि अधिकतर वाहन दुर्घटनाओं में सिर पर चोट लगने के कारण ही मृत्यु होती है, जिससे हेलमेट की सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए हेलमेट पहने और सुरक्षित रहें। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के वाहन जब्त कर न्यायालयीन चालानी कार्यवाही की जाएगी। चलते हैं जिसमें ओनर का नाम डिस्प्ले नहीं होगा, चालक का नाम डिस्प्ले नहीं होगा, और अगर गलती से किसी का आपराधिक रिकॉर्ड निकल आया तो उस ऑटो को भी जब्त करके न्यायालय में हम पुटअप करेंगे, जिससे कि वहाँ के चक्कर लगाता रहे। वापस मैं जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ मीडिया के भी, उनके माध्यम से वापस से रिपीट करना चाहता हूँ, हमारी जो प्राइमरीली चेकिंग होगी उसमें किसी भी बुजुर्ग, महिला, बच्चे, इनको परेशान नहीं किया जाएगा, नहीं रोका जाएगा। और जो भी लोग बिना हेलमेट के कल शहर में निकलेंगे, बिना नंबर की बाइकों से निकलेंगे, किसी एक का भी कोई चालान नहीं काटेंगे, सीधे के सीधे, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, कर्मचारी हो, किसी विभाग के हो, किसी संस्थान के हो। मैं पक्का आपको अश्योर कर रहा हूँ, आज जो भी रहेगा प्लीज़ फ़ोन मेरे पास मत करिएगा, किसी के लिए भी मैं कोई रियायत नहीं कर पाऊँगा, जिसका भी होगा सीधे न्यायालय में चालान होगा। थैंक यू सो मच। कंपनी द्वारा ये हेलमेट बंटवाए गए हैं और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भी आए थे और उनके हाथों से जो है मोटरसाइकिल चालकों को हेलमेट दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि साल भर में लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती भारत में, जिसमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी में मध्य प्रदेश का भी जो स्थान है, लगभग तीसरा स्थान आता है दुर्घटनाओं में, सड़क दुर्घटनाओं में। और इसमें जो आंकड़े निकल करके आए, लगभग 3000 दोपहिया वाहन चालकों की मृत्यु हेलमेट नहीं लगाने के कारण हुई है। इसीलिए ये लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप जो है वाहन चलाते समय हेलमेट लगाएं। आपके परिवार की आपके ऊपर जिम्मेदारी है, इसलिए आप आपको सुरक्षित रखें, क्योंकि आपकी जो है आपके परिवार को आवश्यकता है। हेलमेट वितरण के कितने हेलमेट वितरण किए गए हैं? ये वीवो कंपनी द्वारा लगभग आज 250 हेलमेट बांटे गए हैं और इनके द्वारा भोपाल, इंदौर, यहाँ पर भी जो है हेलमेट लोगों को दिए गए हैं। अब ये प्रतीकात्मक रूप से है कि ताकि लोग जो हेलमेट पहनने के लिए जागरूक हो सके, ये उनका प्रयास है। सर, देखा जा रहा है कि ट्रैफिक की तरफ से हेलमेट भी आज बांटे गए हैं और फिर भी उस ट्रैफिक पुलिस नियमों का पालन नहीं करवा पाती है, क्या कुछ कहेंगे? अब देखिए, ये तो हम प्रयास लगातार करते हैं, हर दिन हमारा प्रयास है कि लोग नियमों का पालन करें। इसके पीछे कई कारण है कि आज जो है वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उस अनुपात में पुलिस बल में वृद्धि नहीं हो पाई है, तो ये भी एक कारण है। और दूसरा ये है कि लोगों को अपने प्रति सुरक्षा की चिंता खुद भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप हर बात के लिए सोचोगे कि पुलिस आकर के हमको करवा देगी, पुलिस आकर हेलमेट पहनाएगी या पुलिस आकर के हमारी जो सुरक्षा कर देगी, तो इतनी पुलिस आज की डेट में नहीं है। हमको स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि यदि किसी की मृत्यु होती है तो केवल उसका परिवार भुगतता है, उसका पड़ोसी भी जाकर के उसके परिवार के साथ खड़ा नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा ज़िंदा रहना ज़रूरी है क्योंकि मेरा परिवार मेरे ऊपर आश्रित है, तो आपको हेलमेट लगाना चाहिए। पुलिस का इंतज़ार आप मत करिए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर?
कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी, 753 608 6092। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद, उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061